चलिए गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th के मैथ चैप्टर 13 को। और चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यदि इसको हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है, लेकिन उस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बेसिक को एक एक पॉइंट के तरह से जानेंगे। एक एक बात आपके दिमाग में हम घुसा देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए यह जो वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं यह बेसिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक में जितना बातें होंगे वो हम आपको देने के बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। टोटल एक्सरसाइज 4 है और एक एक्सरसाइज जो है 13.5 वो ऐच्छिक में आता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बात यदि आप समझ गए हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, है क्या हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि इसी को इंग्लिश में अच्छा से कहें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यह जो चैप्टर है 13 है, इसका आज हम लोगों को बेसिक स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? बेसिक। आखिर यह चैप्टर किन बातों पर निर्भर करता है, आखिर यह चैप्टर कैसे बनेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए, इसके मुख्य फॉर्मूला 6 फॉर्मूला है। उस 6 फॉर्मूला पे इस पूरे चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। तो आखिर वो 6 फॉर्मूला है क्या? तो पहला जो फॉर्मूला है वो है घन। दूसरा जो फॉर्मूला, घन को हम लोग कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। याद रखिएगा, घन को क्या कहते हैं? क्यूब। घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबाइड। क्या कहते हैं घनाभ को? घन को क्यूब, घनाभ को क्यूबाइड। हाँ, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे बेलन को। क्या देखेंगे? बेलन को। बेलन को कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं बउआ? सिलेंडर। ठीक है, बेलन को क्या कहते हैं? सिलेंडर। बेलन के बाद हम लोगों को देखना है शंकु को। किसको देखना है? शंकु को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोण। देख लीजिए हमको क्या सब चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। इसको पढ़ाने के बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने चले जाएंगे। घन पढ़ना है क्यूब, घनाभ पढ़ना है क्यूबाइड, बेलन पढ़ना है सिलेंडर, शंकु पढ़ना है कोण। ये 4 हो गए। और क्या है? गोला। क्या पढ़ना है हम लोगों को? गोला। इंग्लिश में इसको स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर। और इसी का आता है अर्धगोला, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी स्फेयर। ओके, क्या कहते हैं? सेमी स्फेयर, है ना? सेमी स्फेयर। बात पता चल गया ना? इन तमाम चीज को पढ़ना। लेकिन एक छोटा सा बात है, यदि हमको घन और घनाभ को सीखना है ना, तो इससे पहले छोटा सा बात है, वर्ग और आयत को सीखना पड़ता है। वर्ग जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। और आयत के लिए घनाभ, घनाभ को सीखने ये आयत को सीखना पड़ता है, जिसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। बात समझ में आया? तो हमको इतना चीज सीखने के बाद है ना एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देना। फिर से समझिएगा क्या क्या चीज। घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबाइड, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कोण, गोला, स्फेयर, अर्धगोला, सेमी स्फेयर, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल। वर्ग और आयत को क्यों पढ़ रहे हैं पता चला ना आपको? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि घन और घनाभ आसानी से हमको समझ में आ जाए। आपको यहां तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ग को, फिर हम पढ़ेंगे आयत को, फिर हम पढ़ेंगे घन को, फिर पढ़ेंगे घनाभ को। एक तरह से इस सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे चैप्टर में। समझ में आ गया? तो पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का, वह टॉपिक होगा बउआ वर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं बउआ? स्क्वायर। आज हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वह काम है हम लोगों को स्क्वायर को पढ़ना है। चलिए, आखिर होता स्क्वायर क्या है? स्क्वायर यानी कि वर्ग होता क्या है? देखिए, सबसे पहला बात, स्क्वायर क्या होता है? जिसमें 4 साइड, क्या हो? 4 साइड और चारों ने कहता है। एक छोटा सा इसका परिभाषा हम बताते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। ऐसा, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। बात क्लियर हुआ? और सभी कोण यानी प्रत्येक एंगल राइट एंगल हो, यानी कि क्या हो? समकोण हो। याद रहेगा कि नहीं? यानी कि 90 डिग्री हो। एवरी एंगल इज 90, एवरी एंगल आर 90 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब का सब कोण जो होगा बउआ वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इसका ऑल साइड आर इक्वल, मतलब सारे साइड इसके क्या होंगे? बराबर होंगे।
बात क्लियर हो गया ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यदि स्क्वायर कहेंगे, ई 2 सेंटीमीटर है ना बउआ, ई यदि 2 सेंटीमीटर है तो आप याद कर लो ई भी 2 सेंटीमीटर होगा, ई भी 2 सेंटीमीटर होगा, ई भी 2 सेंटीमीटर होगा, तब जाकर के ई वर्ग कहलाएगा। बात समझ में आ गया ना। और सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब वर्ग में क्या क्या चीज है उसको जानते हैं। वर्ग समझ में आ गया ना। स्क्वायर का मतलब है जिसमें सारी मतलब सारी भुजाएं या ऑल साइड इक्वल होंगे। पहला बात क्लियर। दूसरा बात हम क्या बोले, उसके प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल 90 डिग्री यानी आपस में भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ गया। दो बात आपको बताएं। अब समझिएगा, ये जो है ना इसका नाम देखिए, आपके घर में यदि बउआ होता है तो उसका नाम रखा जाता है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। अब समझिएगा यहाँ, अब यहाँ आनंददायक पल आपके लिए आ रहा है क्या। सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, यदि अंग्रेजी जानो ना तो इसको हम लोग साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड। अब आपको पता चल गया होगा भुजा कैसे है। 1 2 3 4 वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। वर्ग में भुजा, भुजा यानी कि साइड, साइड कितना है बउआ, 4। अब इसका नामकरण करना है तो देखो बुआ, यहां से यहां तक एक भुजा है, यहां से यहां तक दूसरा भुजा, यहां से यहां तीसरा और यहां से यहां चौथा। तो यहां से यहां का नाम ए बी कह दो या बी ए कह दो। समझ में आ गया कि नहीं गया। पहला भुजा जो गया ए बी, आपको यदि इच्छा है तो बी ए बी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया। दूसरा भुजा बी सी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा सी डी और चौथा भुजा क्या हो गया ए डी। समझ में आ गया ना। तो आपको अब कोई भी पूछेगा बताइए स्क्वायर में साइड कितने होते हैं, तो आप कहिएगा खुल करके 4 साइड होते हैं। आपको कोई पूछ देगा वर्ग में भुजा कितने होते हैं, खुल करके कहिएगा 4 भुजा होते हैं, किसी से डरिएगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया। कैसे होते ये भी बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं, एक बात यहाँ बहुत बड़ा समझने की बात, क्या समझेंगे पता है, ये देख रहे हो कॉर्नर, ये कॉर्नर को हम लोग क्या कहते हैं पता है, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, कॉर्नर को हम लोग शीर्ष कहते हैं। अब बताओ, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 और 4, तो वर्ग यानी कि स्क्वायर में शीर्ष कितना हो गया बउआ। अब समझना, शीर्ष जो है वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है कितना हो गया बउआ, 4। कितना हो गया, 4। अब बताइए क्या सब हुआ, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, चारों वर्टेक्स हो गया ना। किसी को कोई दिक्कत हुआ। अब हम लोग चलते हैं कोण के पास। कोण का मतलब होता है एंगल। अब एक बात बताओ, एंगल कितने होंगे, तो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल। अब यदि आपको कोई पूछ देगा बताओ स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं, आप कहोगे 4 एंगल। कितने एंगल, 4 एंगल। फर्स्ट एंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। यहां तक शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं, स्क्वायर में साइड कितने होते हैं, स्क्वायर में शीर्ष कितने होते हैं। पता चला या नहीं चला, यहां तक समझ गए हैं ना आप लोग। अब एगो बात हम बताने जा रहे हैं, यदि इन चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए, यदि इन चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उसको परिमाप कहते हैं। लेकिन इस खाली जगह को जो है ना हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। अंदर का जो ये खाली जगह है इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। पता चल गया या नहीं चल गया। क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। अब आपको पूछेगा वर्ग में क्षेत्रफल क्या होता है, फट से निकाल दोगे ना। जैसे एक पूरा कमरा है, ठीक है, उस कमरे का क्षेत्रफल निकालो। आपको समझ में आ गया हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, उस कमरा का परिमाप निकालो। क्या निकाल रहे हैं, चारों तरफ का बाउंड्री को निकाल रहे हैं। बात समझ में आया या नहीं, अच्छा से समझ गए। अब एक बात समझो, ये कोना कोनी जो है ना, गुज्जू गुज्जू कौन कोना, सीधे बंगाल कोना, इस कोना कोनी वाला बात को हम लोग कहते हैं विकर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। तो विकर्ण क्या कहते हैं बउआ, विकर्ण की जो संख्या होती है ना, यानी कि डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल वो कितना होता है, तो 2 होता है। एक का नाम हो गया ए सी और एक का नाम हो गया बी डी। बात समझ में आया, एक का नाम हो गया ए सी और दूसरे का नाम हो गया बी डी। यहां तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं।
क्या कहते हैं बउआ, एरिया कहते हैं। आखिर एरिया क्या होता है, तो अब आपको पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पहला बात क्या पूछ दिया बउआ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप याद रखना क्या होगा, भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा स्क्वायर, या आप कह सकते हो भुजा इंटू भुजा। क्या कहोगे, इस भुजा को डिनोट किया जाता है ए इंटू ए, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या कहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना। अब यहां पे एक खेला समझना है, यदि एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड साइड। यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको भुजा निकालने कह रहा है, तब आप क्या करोगे, तो कहोगे वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, लेकिन वर्ग की एक भुजा होगा अंडर रूट क्षेत्रफल। याद रहेगा कि नहीं, अंडर रूट एरिया। एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि आपको भुजा दे दिया है तो क्षेत्रफल आसानी से, यदि आपको क्षेत्रफल दे दिया है तो भुजा आसानी से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आते हैं फॉर्मूला पे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो वो परिमाप होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, या भुजा इंटू 4, कुछ भी कह दो, भुजा इंटू 4। इसको अंग्रेजी में जानो तो 4 इंटू ए, या आप और जानो तो इसको 4a। बात समझ में आ गया, कुछ भी पूछ दे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो परिमाप भी निकाल लेंगे ना। या देखो एक चीज आज दिमाग से एकदम हटा दो, यदि आपको किसी भी चीज का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, या सभी भुजाओं का योग। क्या करना है, सभी भुजाओं का योग। अच्छे से समझ में आया या नहीं, सभी भुजाओं का योग या सम ऑफ ऑल साइड। मान लेते हैं एक वर्ग है, स्क्वायर है, 5 5 5 दे दिया, कहा आप इसका पेरीमीटर निकालो, यानी परिमाप निकालो। बस 5 5 10 5 15 5 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकल करके आ गया 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी चीज का यदि पेरीमीटर आपसे पूछ देना, फटाक से लगाओ सभी भुजा को, सब भुजा को जोड़ दो, बात खत्म। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे यही चलते हैं। यदि परिमाप दे दिया जाएगा, यदि परिमाप दे दिया जाएगा, मान लेते कुछ भी नहीं, आपको कहेगा एक भुजा ज्ञात करें, परिमाप दिया है यानी पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसका एक साइड कैसे निकलेगा, तब आपको लगाना है वर्ग की एक भुजा इज इक्वल टू होगा परिमाप बाय 4। क्या होगा, परिमाप बाय 4, पेरीमीटर बाय 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आराम से आप देखो 20 दिया हुआ है ना, 20 बाय 4 कटाओ, वन साइड कितना होगा 5 सेंटीमीटर, हो गया, बात खत्म। समझ में आ गया ना, परिमाप संग। अब इसका एक लास्ट और फास्ट वर्ग यानी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। याद रहेगा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू भुजा। शायद आपको यहां तक एकदम बेस्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग रेक्टेंगल को देखने चल रहे हैं, ठीक है, तब तक